तो हम लोग बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के ऊपर, है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा क्या होता है लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फिर हम लोगों ने उसका CF देखा, PI देखा। PI में हम लोगों ने एक वीडियो बना ली है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। इसमें हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे। उससे पहले बेसिक्स देखते हैं कि क्या है इसका बेसिक। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक इक्वेशन को, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज़ A0 dn प्लस A1 d टू द पावर n-1। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ही है, बस सिंबॉलिक फॉर्म में है। a टू द पावर n y इज इक्वल टू x। यहाँ पर जो d है वो है d/dx, है ना। तो ये अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और हम लोग इसको लिख सकते हैं इज़ f ऑफ dy इज़ इक्वल टू x, देन जो इसका PI होगा देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू x। ये जो x है, x इज़ सम स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे, फिर एक पर्टिकुलर लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन इन द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस, है ना, फॉलोइंग डिफरेंट केसेस, है ना। 3 से 4 केस है। आज हम लोग केस 1 के बारे में बात करेंगे, है ना। केस 1 के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है इस टॉपिक से रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगी। तो केस 1 में क्या है, ये जो x है, डिफरेंट केसेस मतलब क्या कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x है अगर यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में अगर रहता है तो उस डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग कैसे उसका PI निकालते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन लेट x इज़ इक्वल टू हमको e टू द पावर ax दिखता है ना। इसके पहले वाले केस में भी हम लोग को e टू द पावर ax के फॉर्म में था, लेकिन वो 1/d-e था। यहाँ पर क्या है, ये f ऑफ dy इज इक्वल टू x है, जो हम लोग x इधर ले लिए और जो हम PI निकालेंगे इज नथिंग बट 1/f ऑफ d। तो हम लोग 1/f ऑफ d एज इट इज़ रहेगा, इस x के साथ खेलेंगे, है ना। तो e टू द पावर ax रहता है वेयर a इज़ एनी कांस्टेंट, है ना, ये a है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो PI क्या होगा इसका, अगर ऐसे केस में e टू द पावर x की वैल्यू रहती है तो ऐसे केस में इसका PI क्या होगा, 1/f ऑफ d e टू द पावर ax इज इक्वल टू 1/f ऑफ a। f ऑफ d के जगह हम लोग पुट कर दिए a e टू द पावर ax, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जो f ऑफ a है, अगर f ऑफ a है वो इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा। तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 हो गया तो वहाँ पर हम लोग कंडीशन मान लेंगे और उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे केस फेल, है ना। तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज़ दैट f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 रहा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, PI को इस फॉर्मूले के ज़रिए निकाल लेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगा कि जो x है वो e टू द पावर ax के फॉर्म में होना। तो अगर f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 रहता है तो वो हो जाएगा हमारा केस। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, द अबव मेथड फेल, है ना, वो हमारा मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग उस कंडीशन में f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 और d इज़ इक्वल टू a पुट करेंगे और वो जो रहेगा वो इज़ द रूट ऑफ f ऑफ d इज़ इक्वल टू 0।
देन अब हम लोग आगे क्या करेंगे, उसके d माइनस ए इज़ अ फैक्टर ले लेंगे। किस चीज़ का फैक्टर लेंगे, इज़ नथिंग बट f ऑफ d का, है ना। और f ऑफ d को हम लोग लिखेंगे कैन बी रिटन एज d माइनस ए, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फाई ऑफ d से। तो जो हमारा f ऑफ d हो जाएगा वो नथिंग बट d माइनस ए इंटू फाई ऑफ d हो जाएगा। देन हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेंगे पी आई की वैल्यू, जो कि 1/f ऑफ d ई टू द पावर ax, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में x का जो टर्म होगा वो ई टू द पावर ax के फॉर्म में होगा, वेयर a इज़ कांस्टेंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पी आई की, तो हम लोग यहाँ पर पी आई ही निकालेंगे। अगर सिर्फ बोला सॉल्व तो हम लोग को पहले सी एफ भी निकालना होगा, जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर बोला है फाइंड पी आई, तो हम लोगों को इस मेथड के ज़रिए, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x है और यही फॉर्म में है, तो हम लोग को पी आई कैसे निकालना है, इस टाइम से निकालना है। तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी एक्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया। तो अब हम लोग पी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी, जो हमारे लिए हो जाएगा ये, तो हम लोग इसको लिख देंगे इस डी स्क्वायर माइनस 5ud प्लस 6 और ये ई टू द पावर 4x। तो ये कैसा हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर माइनस 5u इंटू 4 प्लस 6 और ये हो जाएगा ई टू द पावर 4x। तो ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16 और ये 20, मतलब ये हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर 4x। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहली वाली वीडियो में भी लास्ट में सॉल्व किए थे डायरेक्ट, जिसको हम लोगों ने बोले थे। एक और क्वेश्चन लेंगे अब हम लोग, और हाँ, ये जो केस फेल वाली बात है, तो ये यहाँ पर कुछ और हम लोग बताएंगे। जैसे अगर हम लोग इस पी आई को आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ एक्चुअली में एग्ज़ाम में पूछता नहीं है करके हम लोगों ने इसके ऊपर बात नहीं की है। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएंगी वो होंगी x इंटू, डायरेक्ट बता रहे हैं ना, x इंटू 1/5 इंटू a ई टू द पावर ax। मतलब ये कि अगर केस फेल होता है तो हम लोगों को जो इसका पी आई का आंसर मिलता है वो डायरेक्टली x इंटू समथिंग मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग उसको है ना, अगर हम लोग उसको एफ डैश ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए लेते हैं, मतलब एफ ऑफ ए के लिए लिए 0, तो वो क्या आया x इंटू समथिंग। और अब अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब एफ डैश के लिए लेते हैं, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ax। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर अगर डिफ्रेंशिएट के लिए लिया रहा, मतलब एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के लिए रहा, तो हम लोग उसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर कमेंट में 20 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम लोग इसके प्रूफ के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन इज़ दैट कि जो प्रोवाइडेड एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, है ना। तो अब हम लोग ने एक क्वेश्चन ले लिया पी आई का। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें केस फेल होने वाला है ना। हाँ, तो आप लोगों को समझ गया कि ये जो पी आई आया था, ये जो पी आई आया था हमारा, ये किसके लिए आया था, ये किस कंडीशन के लिए आया था, ये आया था एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, है ना। अगर ये कंडीशन रहती है तो जो पी आई आएगा वो x इंटू समथिंग रहेगा। और ये कंडीशन कब ले रहे हैं हम लोग, जब एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x। अब इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो d की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे m, तो ये हो जाएगा इस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज़ नथिंग बट m प्लस 1 इंटू m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो जाएंगे m इज़ इक्वल टू -1 और m इज़ इक्वल टू इज़ माइनस 3।
है ना। तो इसका जो CF हो जाएगा डिफरेंट है और रियल है, मतलब C1 e⁻⁻x प्लस C2 e⁻−3x, है ना। तो इसका जो PI हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f(d) इंटू एक्स। एक्स कौन थे इसमें, इस e⁻, में, तो हम लोग वही वाला यूज़ करेंगे। तो 1/f(d) और वेयर f(d) इज़ d² प्लस 4d प्लस 3, और ये हो गया हमारा e⁻−3x। तो अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पुट करेंगे यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर इज़ ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 e⁻−3x। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये हो जाएगा -9 प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, +9 प्लस 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12, ये क्या हो जाएगा, इस 12 प्लस 12 इज़ 0, तो ये यहाँ पर 0 हो रहा है e⁻−3x, है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, इस केस फेल हो गया। और अगर f'(0) के लिए अगर केस फेल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2d प्लस 4, है ना, d² का इस d और ये 4d का t और 3 0, तो ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻−3x, और ये अगर आप इसको यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये -6 प्लस 4 e⁻−3x, तो अगर ये x और ये हो जाएगा इस -2x इंटू e⁻−3x। तो अगर हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, where CF is C1 e⁻−x plus C2 e⁻−3x प्लस 1/2, सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -2 है, -1/2x e⁻−3x। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। एक और बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बात की ऑपरेटर मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। वहाँ पे एक इक्वेशन था, और अगर कोई इक्वेशन में ऐसे वेरियस टाइप के केसेस हो सकते हैं, जिसमें हम लोग केस 1 की बात करें, अगर x इज इक्वल टू e⁻ax के लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो कंडीशन ये है कि अगर ये f(a) इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए है तो हम लोग डायरेक्ट इसका PI फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन अगर f(0) इक्वल टू 0 के लिए आ गया तो वहाँ पर केस फेल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f(a) इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे, जब PI जो हमारा मिलेगा वो हमको मिलेगा x इंटू 1/समथिंग, वो कंडीशन कब रहेंगी, वो f'(0) इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, है ना। फिर हम लोग f'(0) इज इक्वल टू 0 के लिए जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का जो आएगा वो x² आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब क्वेश्चन से समझते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन लिए, इसको सॉल्व किए, यहाँ पर ये 0 आ गया तो हम लोगों ने क्या किए, x से मल्टीप्लाई और उसको डिफ्रेंशिएट, देन हम लोग निकाल लिए y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे केस 2 के ऊपर, है ना, केस 2 के ऊपर, जिस पे जो x इज इक्वल टू होगा वो होगा sin x और cos x। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।